दिस इज संजना जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म, गुंजन सक्सेना एंड आई विल बी टेकिंग फ्यू रियली बिग नेम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीसेंट रिलीज गुंजन सक्सेना। आप में से कितने लोगों ने ये मूवी देखी है? वैसे तो इसको 2 दिन ही हुए रिलीज हुए, बट कितने लोगों ने देखी है? कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाइकॉट किया है मूवी सुपर नेपोटिज्म के चक्कर में सुपरस्टार किड्स को, लेकिन फिर भी देखी होगी। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाइकॉट किया है, देन एक्चुअली स्ट्रिक्ट टू देयर बाइकॉट रूल, सो उन्होंने नहीं देखी होगी। और कुछ होंगे जिन्होंने जिनकी लिस्ट में है ये मूवी। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, और इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न है जानवी कपूर। मुझे लगता है कि इतने बड़े मतलब गुंजन सक्सेना वाज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने जो किसी वॉर में फाइट करने गए थे। सो इतने बड़े इंसान की बायोपिक पे अगर आप मूवी बना रहे हैं तो आई थिंक दे शुड हैव टेकन some really great actor. It could have been कंगना रनौत, could have been तापसी पन्नू, but why जानवी कपूर? उनके डायरेक्टर बोलते हैं कि का एक बयान आया था कि जब मैंने धड़क में जानवी कपूर को देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर ही होंगी। आई मीन रियली। और फिर हम बात करते हैं कि भाई नेपोटिज्म नहीं है। सो आई थिंक बिफोर वी गो अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेपोटिज्म है क्या। मतलब क्या नेपोटिज्म सिर्फ स्टार किड की मूवीज बन रही वही नेपोटिज्म है? मतलब मुझे लगता है नहीं। व्हाट इज नेपोटिज्म? नेपोटिज्म अगर हम बात करें संजय दत्त की, क्या सुनील दत्त जी बहुत बड़े कलाकार नहीं थे हमारी इंडस्ट्री के, लेकिन उनका नाम तो कभी नहीं आता। नेपोटिज्म की जब बात की जाती है तो संजय दत्त जी का नाम कभी नहीं आता। रणवीर सिंह, कई लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं भी पता होगा, क्योंकि दादी बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, उनका नाम नहीं आता। भाई नाम आता आलिया का, रणबीर कपूर का, सोनम कपूर का। मुझे लगता है कि जो मेरा सोचना है उसके हिसाब से, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में वेयर यू आर एक्चुअली डूइंग गुड, सो ऑब्वियसली अगर कल को मुझे अपने बच्चे को भेजना हो तो मैं पहले ट्राई करूंगी, व्हाई नॉट। लेकिन अगर मैं अपने बच्चे को रख के किसी और इंसान की जगह खाऊं तो आई थिंक वो नेपोटिज्म है। अगर आप आलिया भट्ट को कंसिडर करें, सो शी हैज गिवन फैबुलस मूवीज। आप राजी देख लें, आप उड़ता पंजाब देख लें, आप हाईवे देख लें। अगर आप रणबीर कपूर की बात करें तो यस, इनिशियली ही गॉट मेनी फ्लॉप्स, बट व्हेन यू नो सी रॉक स्टार, व्हेन यू सी तमाशा, व्हेन यू सी संजू इनफैक्ट, तो एटलीस्ट मतलब अगर स्टार किड को लिया जाए तो कुछ तो कंसिडर करना चाहिए। जैसे इरफान खान जी की पान सिंह तोमर थी, तो थोड़ा सा या तो लुक अलाइक हो, या फिर या तो एक्टिंग स्किल्स इतने तगड़े हो। इन लोगों ने, आलिया भट्ट हो गए, रणबीर कपूर, उन्होंने अपना कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाया है। बट अगर हम बात करें सोनम कपूर की और जानवी कपूर की, तो आई थिंक ये तो बिल्कुल ही बैठे बैठे खा रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं नेपोटिज्म के। और मैं भी आपको इसके साथ ही एक और 2 मूवीज जो बहुत ही अच्छी मूवीज आई हैं, एक आई है यारा विद्युत जामवाल की, एक लूट केस कुणाल खेमू की। ये दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर हम लुक्स की बात करें, लुक्स भी अच्छे हैं, बॉडी भी बहुत अच्छी है, बट इनका नाम कभी नहीं आता। अभी जो रिसेंट रिलीजेस की बात हुई थी, जब अनाउंसमेंट हुई थी वो 6 मूवीज की, तो उसमें इन दोनों का नाम कहीं कंसिडर नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ये स्टार किड्स नहीं थे भाई, समझो। प्रमोशन भी इतना अच्छा नहीं मिला, और गुंजन सक्सेना मतलब रिलीज होने के बाद ही उसको इतना हाइप मिल गया है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये मूवी बायकॉट की है, नॉट एट ऑल। आज मेरा मन नहीं है, बिकॉज आई कांट इमेजिन जानवी कपूर इन सच अ बायोपिक। बट येस, हो सकता है मैं 1 वीक या 1 महीने बाद ये मूवीज जरूर देखूं। वाई? बिकॉज देर आर सेवरल रीजन्स। पहली चीज तो नोइंग अबाउट सच अ वुमेन पढ़ना अलग है, और जब आप कुछ देखते हो तो यू एक्चुअली कनेक्ट टू इट। सेकेंडली, माई फादर ऑल्सो फॉट कारगिल बैटल, सो कारगिल बैटल से रिलेटेड कोई भी चीज मेरे लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती है। सो मैं
गुंजन सक्सेना के लिए ये मूवी जरूर देखना चाहूंगी। मुझे लगता है हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कंटेंट कैसा है मूवी का, हमें देखना चाहिए कि स्टोरी लाइन क्या है, हमें देखना चाहिए कि जो इंसान एक्टिंग कर रहा है क्या वो उस चीज को उस रोल को जस्टिफाई कर पा रहा है। ये सब चीजें बहुत सिर्फ बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा तो ही मूवी बहुत अच्छी होगी, या कोई बहुत बड़ा नाम होगा तो ही मूवी बहुत अच्छी होगी। आई थिंक हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए। और अगर हम व्हाट्सएप ज्ञान की बात करें तो आजकल लोग मतलब जिसको देखो भैया ज्ञान बांटने में लगा हुआ है। अभी परसों ही न्यूज आई थी कि प्रणब मुखर्जी इज नो मोर। सो भाई जनहित में जारी करके लोगों ने सब ने फॉरवर्ड्स करना शुरू कर दिया कि डिड यू इवन रियलाइज, डिड यू इवन चेक कि भाई इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है इस न्यूज की। नहीं, हमें यही हमने फॉरवर्ड कर दिया भाई, कोरोना में इतने लोग जा रहे हैं हर कुछ तो भैया सही होगा, चलो फॉरवर्ड कर दें। सो यू नो लेट्स नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट रेस। यू नो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और अगर आपने एक्चुअली बाइकआउट किया है तो वो दिखता भी है, क्योंकि सड़क 2 को काफ़ी सारे डिसलाइक्स मिले हैं ट्रेलर को, एंड मूवीज अबाउट टू रिलीज। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो आजकल जिन्होंने लाइक किया तो हो सकता है भाई, आजकल तो खरीदी हुई पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद सड़क 2। आई विल बी बैक एंड बट टिल देन प्लीज मुझे बताइए कि क्या आप ये मूवी देखेंगे गुंजन सक्सेना, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि और क्या हो सकता है मूवी इंडस्ट्री में। टिल देन दिस इज संजना जैन साइनिंग ऑफ।